तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, आज आपका स्पीडी का सीरीज का छठा दिन है। आज आपका छठा दिन है ना। हमने पांचवें दिन में, हमने पांचवें लेक्चर में हमने क्या देखा था, भारत के हमने परिचय को थोड़ा सा देखेंगे थे। और आज हम उसी टॉपिक में भारत एक दृष्टि को देखेंगे। कौन सा दृष्टि? जो आपका स्पीडी का टॉपिक है ना, पेज नंबर 2 का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक चीजों को, आपका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा, उसको हम लोग देख करके समझने वाले हैं। क्लियर? ओके, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। जरा सा ध्यान से देखिएगा, आपका स्पीडी का वो भारत एक दृष्टि सीरीज। क्लियर? जैसे देखिएगा आपके सामने देखिए, यहाँ पर भारत एक दृष्टि में मतलब वन लाइनर आपका है। सवाल बहुत सारा अच्छा खासा इसमें से आते हैं, तो इस चीज को हम लोग देख करके सीखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। चलिए, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते सब लोग को। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अवस्थित का मतलब भैया भारत कहाँ स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है कि नहीं है। और आकृति की बात करते हैं, भारत का आकृति कैसा हुआ? तो चतुष्कोणीय है। कैसा हुआ? चतुष्कोणीय है। अगर राजधानी की बात करते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली है। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। भारत का जलवायु कैसा है? वो आपका मानसून जलवायु है। कैसा हुआ? मानसून है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? वो 28 है। कितना बाबू? हमारे 28 राज्य है टोटल। क्लियर? आगे देखते जरा सा, अगर बात करते हैं आगे जरा सा, केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितना है? केंद्र शासित प्रदेश की अगर कुल संख्या की बात करते हैं आपको यहाँ पे, तो कितना है? 8 है। कितना हुआ? 8 है। ओके, और कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है? तो 32,87,663 किलोमीटर, है ना जी। ओके, आप चलते हैं जैसा, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना %? अगर भारत पूरे विश्व धरती पर भैया भारत का कितना भूमि है जो पूरा विश्व का है, भारत की भूमि स्पेशल विश्व में कितना % है? तो 2.42% है। इसी के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर भारत का सबसे स्थान की बात करें, कितने नंबर भारत आता है, तो आपका बहुत 7वां रैंक है ना। आप जो ऐसा कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में। ओके, अगला सवाल देखते जरा सा। देखिए भैया हमारे अगर बात करते हैं भारत का, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा है ना जी। अब चलिए, क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? आपके रूस है, उसके बाद आपका कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है ना। क्लियर? इतने सारे आपके देश है। इसके ऊपर बात करते हैं, वो मेरे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है? आपका हिंदी है। कौन सा हो? हिंदी। भारत के बहुत सारे राज्य में सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो आपकी हिंदी है ना जी। आगे देखते जरा सा, ध्यान से देखिएगा। ओके, आगे देखते जरा सा, नेक्स्ट देखते जरा सा। देखिए चलिए अब देखिए, भारत बात करते हैं, वो मेरे भारत में सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो आपका भील है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है भारत में ज्यादा नंबर पे? तो वो गोंड जाति है ना जी। अक्षांशीय स्थिति भारत की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर है। ओके, अब देखिए देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं, भारत की 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट भैया वो पूर्वी देशांतर की ओर है। क्लियर? बात करते हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर टोटल लंबाई कितना है? पूरा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, है ना। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक आपका 2933 किलोमीटर। क्लियर? ओके, आगे देखते जरा सा, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है भैया हमारे पूर्वी बिंदु। सुनेगा, पूर्वी बिंदु की बात क्या है? तो पूर्वी बिंदु के बाद नाम आपका है किबिथु। क्या नाम हुआ? किबिथु, जो कि कौन से राज्य में? आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में, है ना। कौन से? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो उसका नाम है गुहार मोती या गौर माता, जो कि गुजरात में है। क्लियर? अब बात करते हैं भैया उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। ओके, और सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम, सियाचिन लद्दाख में जो है सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर्रे में पड़ता है। वो कौन सा कोरम है? काराकोरम दर्रे में। भारत के प्रमुख भूमि की दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है कन्या, देखिए उस कन्याकुमारी, है ना। उसका नाम है वो हमारे वो केप केमोरिन। देखिए केप केमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है, और कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में, सबसे नीचे, है ना। दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है।
है ना। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे जो कि मुख्य भूमि से अगर बात नहीं करेगा तो आपके लिए इन द केप केमोरिन, लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करेगा तब केप केमोरिन, मुख्य बिंदु से हट के बात करेगा तो आपका उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ओके, देखिए इसका अन्य नाम, और देखिए इसका अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन। ओके, उसका पार्सन पॉइंट भी इसको हम लोग कहते हैं। कौन सा? पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर है? तो आपका 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर के है ना। स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करते हैं, पूरे भारत में स्थलीय सीमा कितना लंबा है? तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट की कुल लंबाई करें, तट की मतलब समुद्री तट की जो लंबाई टोटल कितना होगा? तो आपका 6,100 किलोमीटर है ना, 6,100 किलोमीटर बात करते हैं। और देखेंगे द्वीप समूह, द्वीप सहित माने द्वीप को शामिल करने के बाद आपका कितना लंबाई है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। ओके, ये आपका टोटल के टोटल रिवीजन ही चल रहा है, इसीलिए हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, एक बार जैसा कमेंट कर दीजिएगा, है ना जी, एक बार जैसा कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या, माने भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से जुड़ा हुआ है? तो आपके 9 राज्य है। कितने राज्य हैं? 9, है ना। और समुद्री तट से तट रेखा वाला राज्य कौन सा? देखिए तट सबसे लंबा अगर कौन सा राज्य सीमा सजा करता है तो आपका गुजरात है। और सबसे छोटा अगर बात करते हो तो आपका गोवा है। कौन सा हो? सबसे छोटा गोवा है। ओके, अब चलिए सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य की बात करते हैं, वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, आगे चलते हैं जरा सा, आगे चलते देखिए क्या कह रहा, आगे कह रहा क्या वो हमारे कि प्रायद्वीपीय भारत और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीकृत मतलब सबसे ज्यादा शहर वाला भारत का कौन सा राज्य है? शहर वाला तो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ओके, और एक बार कमेंट कीजिएगा कि महाराष्ट्र का अभी सीएम कौन है, अभी वो वहां के सीएम कौन है। आगे देखिए सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य माने सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? वन सबसे कहां पर ज्यादा पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ओके, क्लियर। अब चलिए सबसे न्यूनतम अगर वन कहां है, जंगल कहां है? तो आपका हरियाणा में है ना, जो कि दिल्ली के पास है, पंजाब के पास है। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे देखिए वो हमारे आगे कह रहा क्या हो कि देखिए सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, सर्वाधिक बारिश होती क्या है? तो आपका देखिए मानसीराम जगह का नाम है। और राज्य पूछेगा तो आपका मेघालय हो जाएगा, स्पेशल जगह पूछेगा तो मानसीराम जो कि मेघालय में पड़ता है। और न्यूनतम वर्षा कहां होती है? वो हमारे लेह में, जो कि लद्दाख का जगह है, जिला है लेह, है ना जी। सबसे ठंडा स्थान भारत का कौन सा है? तो द्रास, मतलब जो भी कहां है? लद्दाख में है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कुल कितना हुआ? तो 9 राज्य है भारत का जो कि हिमालय से सटा हुआ है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो क्लासेज है वो बेहतर अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, इस तरह का अगर आप क्लास चाहते हैं और अपने स्पीडी का रिवीजन चाहते हैं तो डेली हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस पर आप आइए और अपने पूरी स्पीडी को रिवीजन मोड में लेकर आइए, क्योंकि हम चला रहे हैं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए स्पीड सीरीज। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।